अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज हम बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स उसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, जिसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। दो आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, उनको आपने माइनस करवाना है। अच्छा, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5/x² प्लस x माइनस 6 माइनस 1/2x² माइनस 7x प्लस 6। अब देखिए बेटा, ये 3 टर्म्स हैं। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह के पहले भी करके आ चुके हैं जब चैप्टर किया था। तो अब रिव्यू है, इसका मतलब है सारे चैप्टर को हम रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ। आप गौर से इसको देखिएगा क्वेश्चन को। इसमें बेटा आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। देखिए बेटा 6 है, तो 6 आपके पास बेटा यहाँ 6 1 6 होता है, यहाँ 3 2 6 होता है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक बेटा 3 2 6 होगी, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 1x को 3x माइनस 2x लिख दिया। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो जानी है बेटा आपके पास। मिड टर्म ब्रेक होगी तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें देखें बेटा आपके पास 6x और 2x है। 6 2 12 होता है, और 12 आपके पास 4 3 12 भी होता है, 6 2 12 भी होता है। तो हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर बनेंगे वो 4 और 3 के बनेंगे, क्योंकि 4 और 3 को ऐड करके आपके पास 7 आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपके पास 2x का स्क्वायर है, ये 6 आ गया, उसको 4x और 3x लिख दिया माइनस में। तो बेटा देखें आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई, ये भी 4 टर्म्स बन गई हैं। हमें ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब 4 टर्म्स बन जाती हैं तो हम 2 टर्म्स करके कॉमन ले लेते होते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा बेटा x प्लस 3। इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 इधर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके पास ठीक हो रहा है। इन दोनों में से बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है 2x, अंदर बचा x माइनस 2। इन दोनों में से बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है -3, अंदर बचा x माइनस 2। ये बात याद रखिएगा कि जब बाहर माइनस आता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब x माइनस 2 ऐसे ही आ गया, 2x माइनस 3 बेटा इधर आ गया। अब देखें इधर से बेटा x प्लस 3 आपके पास एज इट इज़ आ गया, और x माइनस 2 बेटा इधर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया। अब आपके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने क्वेश्चन को। ठीक है, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे हमने इसका एलसीएम लेना है। अच्छा, एलसीएम के लिए देखें बेटा इसमें क्या किया है, इसमें से जो कॉमन टर्म है ना x माइनस 2, उसको हमने सेंटर में लिख दिया है। यहाँ से x प्लस 3 है वो उसको इधर लिख दिया, और यहाँ से 2x माइनस 3 है उसको हमने इधर लिख दिया। जो कॉमन होता है उसको एक ही दफ़ा लिखते होते हैं। उसके बाद हमने देखें इन दोनों को कट कर सकते हैं हम इन दोनों के साथ। तो यहाँ से 2x माइनस 3 बचा, उसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवा देना 5 के साथ। और इधर देखें बेटा इन दोनों को आपने कट कर दिया इन दोनों के साथ, और यहाँ से x प्लस 3 बचा, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ। यहाँ से 5 2 10 हो गया, और 5 3 15 हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -x आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -3 आ गया। अब देखिए बेटा 10x में से हमने x आपके पास हो रहा है माइनस, अंदर बचेगा 9x। 15 और 3 आपस में दोनों माइनस के हैं, और दोनों माइनस के आपस में ऐड हो गया, आपस में 18 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ से बचा है बेटा 9x माइनस 18 बचा है। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही आ गई। अब ऊपर से बेटा हमें पता है कि 9 1 9 और 9 2 18 होता है। तो इनमें से हमें अंदाज़ा हो गया कि 9 हमारा कॉमन आ सकता है। इनमें से हमने 9 को कॉमन ले लिया। अंदर बचा x माइनस 2, नीचे आपके पास जो वैल्यूज़ बची थी उनको वैसे ही लिख दिया है। अब x माइनस 2 बेटा डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमिनेटर में भी है। x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 9/x प्लस 3 और 2x माइनस 3 बेटा आपके पास ये इसका फाइनल आंसर निकल आया। अच्छा बेटा, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को, जो कि आपके पास है x³ माइनस 27/x² माइनस 9 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 9 x² ओवर प्लस 6x प्लस 9 है। अब देखिए बेटा ये टर्म 3 है, लेकिन एक की मिड टर्म ब्रेक होगी और एक की मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी। ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये 27 जो 3 का क्यूब है, ये x का क्यूब पहले से ही है। ये a³ माइनस b³ यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है। नीचे आपके पास बेटा 9 का पता है कि वो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, x² माइनस 3 स्क्वायर, और ऊपर बेटा x³ माइनस 3 क्यूब आ गया। ठीक है, इसके ऊपर हमने आइडेंटिटी लगाई a³ माइनस b³ वाली, तो वो आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ से आपके पास x माइनस 3 वैसे ही आ गया, x का स्क्वायर इधर आ गया, 3 का स्क्वायर इधर आ गया, और दरमियान में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस के साथ लिख दिया। नीचे बेटा आपके पास स्क्वायर डिफरेंस का फॉर्मूला लगता है, आपने वो लगा देना है। इधर देखें बेटा ये आपके पास x प्लस 3x आपके पास, इसमें देखिए बेटा आपके पास ऊपर वाली टर्म में तो आपके पास जो है ना वो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, पर नीचे वाली टर्म बेटा आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक कैसे हो रही है, 3 3 9 होता है, तो 6 को हमने 3 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों में से बेटा आपके पास
अब देखिएगा डिवाइड है, डिवाइड से हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है इसको। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आपके पास 4 टर्म्स आ जाती हैं। उन दोनों में से बेटा आपके पास x कॉमन आएगा, आखिरी दो में से आपके पास 3 कॉमन आएगा। फिर जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेना और जो कटिंग होती है उसको हमने कटिंग कर देना है। देखिए इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करने के बाद बेटा जो वैल्यू ये थी ये कट हो रही है डिनोमिनेटर के साथ और यहाँ से x - 3 के साथ कट होगी। ठीक है, आगे देखें बेटा आपके पास ये क्या हो रहा है, इसमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आया, अंदर बचा x+3 और इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x+3 बेटा कॉमन आ गया, एक ही दफ़ा लिख दिया और यहाँ से बेटा ये वाला x इधर आ गया और ये वाला 3 इधर आ गया। एक x+3 को एक x+3 से काट दिया और जो बाकी आंसर बचा वो आपके पास x+3 इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं इसके पार्ट नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इंतहाई आसान, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना है कि ये सॉल्व किस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, a² - b - c होल स्क्वायर ओवर a + b होल स्क्वायर - c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a² - b + c होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर - c स्क्वायर। क्वेश्चन को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो ना वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। अब देखिए यहाँ से बेटा a² - b² स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, 4 दफ़ा स्क्वायर डिफरेंस वाला फार्मूला जो कि आपने पढ़ा होगा, a² - b² = a + b × a - b। अब देखिए बेटा यहाँ से a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ये आपके पास a है और ये सारी टर्म बेटा आपके पास b है। a का स्क्वायर यानी कि इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखना और इन दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिखना है। a + b - c इधर आ गया, जब यहाँ पे बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर वाले साइन दोनों चेंज करेंगे, ये -b और +c आ जाएगा। ठीक है, नीचे बेटा आपके पास a + b + c आ जाएगा, ठीक है, और a + b - c आ जाएगा यहाँ से बेटा आपके पास a + b + c आ जाएगा यहाँ से, और जब बाहर माइनस लगाएंगे तो आपके पास ये दोनों साइन चेंज हो गई, ये आ जाएगी। अब a - b होल का स्क्वायर - c स्क्वायर है, इसके पे भी फॉर्मूला लगाना है। ये आपके पास a का स्क्वायर यानी कि a - b ऐसे ही आ जाएगा, फिर दरम्यान में प्लस लगा के c आ जाएगा और a - b और ये -c आ जाएगा आपके पास। अब देखें बेटा हमने इन चारों के ऊपर स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, अब कटिंग करनी है हमने। ये देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं, a - b - c, a - b - c, ये इससे कट गए। ठीक है, ये बेटा आपके पास a - b + c है, ये a - b + c है, ये इससे कट गया। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा a + b - c, तो a + b - c ये कट गया और ये बेटा a + b + c, a + b + c सेम वैल्यू ये कट गई। जब सब कुछ ही कट गया है तो फाइनल बेटा आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास 1 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई भी अगर मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह उसके मसले को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।